फ्रीलांसर्स को पैसा हमेशा काम के बाद देना चाहिए। अगर आपने फ्रीलांसर को पैसा काम से पहले दिया तो उसके अंदर एक जो एक लगन होती है ना, जज्बा होता है काम करने का, अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके देने का, जिसके बाद उसको कुछ मिलेगा, यानी कि पैसा, आप पेमेंट मिलेगी, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपने उसको पेमेंट दिया और उसको पेमेंट मिल गई, उसके अंदर से वो जज्बा जब ख़त्म हो गया तो अब वो दिलचस्पी नहीं लगा आपके काम में। क्यों? रीज़न है, इंसान की एक नफ्सियात है, लालची है थोड़ा। थोड़ा नहीं, बहुत लालची है। पैसे के मामले में मोहब्बत भी इसको बहुत है, पैसे से, माल की बड़ी मोहब्बत रखता है। और अल्लाह ने ये बताया भी है। अब यही सीन होता है जब लोग फ्रीलांसर्स को हायर तो करते हैं और पहले पैसे दे देते हैं, पूरे पूरे दे दिए तो अब आप तो आपके लग गई बैंड। जब फ्रीलांसर के हाथ में पूरा पैसा चला गया ना, उसके अपने कंट्रोल में पहुंच गया। एक होता है कि आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे पैसा जमा कराएं, जिसको कहते हैं हम थर्ड पार्टी के पास पैसा है। फ्रीलांसर को पता है कि आपने जमा करवा दिया और आपको भी पता है कि आपने जमा करवा दिया। अब फ्रीलांसर को ये सहूलत होती है, उसे पता है कि जब वो काम मुकम्मल कर लेगा, पेमेंट तो उसे मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि पेमेंट रखी हुई है फ्रीलांसिंग की वेबसाइट वालों के पास, आपके पास भी नहीं है। इससे फ्रीलांसर मुतमईन रहता है कि भाई मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, पैसे मुझे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। पैसे कहीं नहीं जा रहे। वो काम करेगा, दिल लगा के करेगा, शौक़ से करेगा, जज्बे से करेगा, पूरी ताकत लगा देगा, एनर्जी लगा देगा, सब कुछ लगाएगा, डेडलाइन भी फोकस करेगा मीट करने की। लेकिन वाई? क्योंकि उसको ये बात दिल में है, लाशऊर में भी है, माइंड में भी है, भेजे ब्रेन सब जगह पर है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। चाहे 5,000 रुपये ही मिले, चाहे 50,000 रुपये मिले, चाहे 5 लाख मिले, चाहे 50 लाख रुपये मिले, जितनी बड़ी अमाउंट होगी फ्रीलांसर उतनी ही जज्बे के साथ काम करेगा। क्योंकि वो पैसा उसे मिलेगा, उसे ही पता है कि जैसे जितना जल्दी मैं रिजल्ट दूंगा ना, उतनी जल्दी पैसा मुझे मिलेगा। और फ्रीलांसिंग में तो पैसा जल्दी कमाया जाता है, और फ्रीलांसर्स को हायर भी इसलिए किया जाता है कि वो अपनी काम करके दें। और हाई फाई फ्रीलांसर होगा तो ज़्यादा जल्दी काम करेगा, क्वालिटी काम करेगा, तो पैसे भी वो ज़्यादा मांगेगा, डेफिनेटली उसकी वैल्यू है। तो आपने अगर पेमेंट पूरी पहले से कर दी, ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसको जब वो पैसे मिल जाएंगे, वो अपने बैंक में देखेगा पैसे तो आ गए, यानी कि रिसीव्ड हो गया। तो अब वो काम क्यों करे? अब काम उसको बोझ लगेगा। अब वो अपने क्लाइंट से जान छुड़ाने की सोचेगा। भाई यार, मतलब आपने अगर उससे रिविजन्स भी मांग लिए, यार अपडेट कर दो, कुछ कर दो, वो चिढ़ेगा। वो आपको बातें भी सुना सकता है, कुछ और भी कह सकता है, भाई मैंने कर तो दिया, नहीं भाई अब और काम कराना तो पैसे होंगे। अच्छा, आप कुछ कर भी नहीं सकोगे। रीज़न वाई? बिकॉज यू हैव पेड हिम। तो जब आपने पेमेंट कर दी है, अब आप उसके गुलाम हो जाएंगे, और आपने ऐसा नहीं करना है। सलूशन इसका यही है कि जब फ्रीलांस बिजनेस करना है और आपने किसी फ्रीलांसर को हायर करना है जो फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहा है, अगर तो वो आपका रिलायबल फ्रीलांसर है जिसके साथ आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वैसे तो कुछ में भी पता नहीं लगता, असलियत बाद में सामने आती है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर आपने उसके साथ काम कर लिया है 2-3 प्रोजेक्ट्स पे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे कर लिया, और आप देख रहे हैं कि रिलायबल है, काम वक्त पे करके देता है, ईमानदार है, तरीके से काम करता है, और आपने कभी उसे एक पेमेंट दे के चेक भी कर लें, ये भी कर सकते हैं आप, छोटी पेमेंट भेज के देख लें कि काम अभी भी कर रहा है वैसे ही, या कोई डिफरेंस आया है, वो आपको बता देगा डिफरेंस, बिहेवियर का डिफरेंस, जो भी वो डिफरेंस बताएगा आपको कि फ़र्क आ रहा है बातचीत के अंदाज में, ट्रीट करने के अंदाज में। इसका मतलब प्रॉब्लम यही है कि पैसा पहले दे दिया। तो आप पैसा अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने भी नहीं, थर्ड पार्टी। तो आप उसे बोल सकते हैं कि जी मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे अपना अकाउंट बताएं, फिर आप कहाँ पर काम करते हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ऑफिशियली, जहाँ पर पेमेंट जमा करा सकूँ मैं। जब आप कंप्लीट कर लेंगे काम, आपको रिलीज़ कर दूंगा। अगर तो फ्रीलांसर.com, अपवर्क, फाइवर, गुरु, इन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता, या वो कहता है कि नहीं मैं इन प्लेटफॉर्म पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है उनकी, तो ठीक है, उसका भी सोल्यूशन होता है। जैसे escrow.com है, तो एस्क्रो के ऊपर क्या होता है कि आप, वही वाली बात होती है कि पेमेंट जमा कराते हैं, फ्रीलांसर रिसीव करता है जब आप रिलीज़ करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी सर्विस में आ जाता है। तो यही चीज़ बेहतर है। हाँ, अगर आप लोगों के दरमियान में कोई गैर जानबदार ईमानदार बंदा है पैसे के मामले में, जो कि बहुत कम लोग होते हैं आजकल, तो आप उसके पास जमा करा सकते हैं जो दोनों का जानने वाला हो। तो बता देगा ठीक है भाई, मेरे पास पैसा है, आप उसका काम करें, मैं दे दूंगा आपको पैसे, लेकिन पैसे मेरे पास रहेंगे अमानत के तौर पे। आप क्लाइंट का काम मुकम्मल करें, जब काम मुकम्मल होगा, क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, वो मुझे कंफर्म करेगा, मैं आपके पैसे आपके हाथ में दे दूंगा, क्योंकि क्लाइंट मुझे ओके करेगा तब पैसे आपको जाएंगे। आप क्लाइंट का काम करें। जैसे ये चीज़ वो है जो हम जब फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे काम करते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि आप
प्रोजेक्ट लिख के पोस्ट करते हैं कि भाई ये काम करवाना है, फ्रीलांसर अप्लाई करते हैं, आप उनके प्रपोजल स्टडी करते हैं और एक को हायर कर लेते हैं। और जब वो काम मुकम्मल कर लेता है, आप चेक करते हैं काम को, क्वालिटी को चेक करते हैं, जो तसल्ली करनी है कर लेते हैं, आप मुतमईन हो जाते हैं काम ठीक हो गया, आप पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद एक रिव्यू होता है जो आप देते हैं और एक वो देता है कि आपका काम के साथ कैसा कोलैबोरेशन रहा। ये चीज़ सिंपल सी है। पेमेंट तो तभी जाती है, मैं आपको लोकल मिसाल दे देता हूँ कि जब आप इन ड्राइव या बाइक या यंगो को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आपने एक आपको कोई काम, आपने कहीं ट्रेवल करना है ए पॉइंट टू बी पॉइंट, आपने बुकिंग कर दी, फ्रीलांसर आता है, वो फ्रीलांसर है क्योंकि वो अपनी राइडिंग सर्विस दे रहा है, वो फ्रीलांसर अपना टूल लेकर आता है जो उसकी बाइक या कार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर पे काम करने वालों के पास टूल्स डिफरेंट होते हैं और फिजिकल काम करने वालों के पास टूल डिफरेंट होते हैं। प्लम्बर वगैरह जो है ये भी फ्रीलांसर्स हैं, ये अपने टूल्स लेके आते हैं और सर्विस दे के चले जाते हैं। क्या आप पहले पैसे देते हैं उन्हें? नहीं ना। प्लम्बर जब घर पे आता है तो असल चीज़ होती है कि आप उसे बताते हैं काम क्या है। ट्रैवल वाला जब आता है, राइडिंग वाला, तो आप उसे बताते हैं भाई यहाँ से वहाँ जाना है। तो पेमेंट हाँ क्लियर पहले ज़रूर होती है और ये करना चाहिए। पेमेंट पहले क्लियर हो जाती है कि भाई यहाँ से ए से बी पॉइंट पहुँचाने के पैसे कितने लेंगे। जो पैसे क्लियर होते हैं, आप भी एग्री करते हैं, वो भी एग्री करता है, तभी तो आगे बात होती है ना। तो जब पेमेंट एग्री होती है तो वो आता है और आपको वहाँ तक पहुँचाता है, तो बाद में बहस नहीं होती अमूमन। कुछ लोग लीचड़ होते हैं, इसमें भी बहस बस चलती है। तो आप अमूमन होता नहीं है, आप भी क्लियर थे और उसने जब वहाँ पहुँचा दिया, तो पहुँचने के बाद अब आप पेमेंट देते हैं उससे, ठीक है। इसी तरह जब कोई आपके घर पे आता है काम करने, प्लम्बर हो गया, नलके का काम, बिजली का काम, कुछ भी, वो फ्रीलांसर्स हैं। आपने बताया था भाई ये मसला है, ये सब चीज़ें चेक करो, या फ्रिज ख़राब हो गया, चेक करो क्या मसला है, आ गया। अभी पैसों की बात नहीं है, वो अभी तो चेक करेगा ना वो। फिर वो कहेगा भाई इसके अंदर ये मसले, वो मसले, आप कहेंगे भाई पैसे बताओ कितने, भाई कहाँ ठीक करवाना है, आप पैसे बताओ कितने लोगे। अमूमन यही किया जाता है। पैसा जिसके पास होता है वो कहता है भाई मैंने को एजुकेट ना कर, यू आर एन एक्सपर्ट, जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, ख़त्म बात, मुझे ये ठीक कराना है, पैसे बताओ और मुनासिब पैसे बताना। वो बताएगा भाई मैं 10,000 लूँगा, आपको भाई पागल हो गए, इतने पैसे थोड़ी होंगे। नहीं 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 भाई आपसे नहीं करवाना, प्लीज़ आप जाएँ, क्योंकि वो गलत आपको कोट कर रहा हो सकता है। आपने पता लगा किसी और दो तीन और आ गए, आपने उनसे पूछा, एक ने कहा नहीं भाई मैं तो 2,000 में कर दूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको हायर कर लेंगे। तो पेमेंट ही होती है, पहले तो प्रॉब्लम को देखना होता है ना उसे। तो यहाँ पर भी आप जब वो काम मुकम्मल कर लेगा, चाहे 2,000 मांगे, काम जब होगा तो आप उसे पैसे देंगे, क्योंकि आप काम से मुतमईन होंगे ना। आप चेक करेंगे, वो चीज़ कहेगा चेक कर लें जी, आपने चेक किया जी, पंखा भी ठीक है, बिजली भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो भी काम करवाने थे, पेमेंट रिलीज, वो पेमेंट लेके चला गया। यहाँ पे चूंकि आप लोग डायरेक्ट होते हैं, वन टू वन आमने सामने ही होते हैं, तो पैसे लेके भागना ये सारे चक्कर नहीं होता ना। फ्रीलांसर भी सेटिस्फाई होता है तो आपके साथ घर में ही काम कर रहा है, आपके घर पे आके कर रहा है, और आप उसके सामने। रिमोटली प्रॉब्लम होते हैं, असल में प्रॉब्लम रिमोट में होता है कि फ्रीलांसर को ये खतरा होता है कि यार मैं काम कर दूँ और आपने पैसे ना दिए तो सोल्यूशन तो नहीं है ना ये वाला। इसी तरह अगर आप पहले से पेमेंट दे देंगे तो आप खौफ में रहेंगे कि भाई अब ये मुझे ब्लॉक ना कर दे और काम ही ना करे तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इसलिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यही होता है कि आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस करें। उसका अकाउंट होने चाहिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अकाउंट उसके होने चाहिए, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी, जहाँ जहाँ पे काम हो सकते हैं। और जहाँ कम से कम फीस डिडक्शन होती है वहाँ के थ्रू पेमेंट कर लें आप। वहाँ वो आप प्रोजेक्ट पोस्ट करें, वो वहाँ पे अप्लाई करें और आप उसे प्रोजेक्ट अवार्ड कर दें, पेमेंट जमा करा दें अपनी प्लेटफॉर्म पे। इस तरह गो लेंस जो है बहुत कम फीस चार्ज करती हैं ये लोग प्रोजेक्ट पे। फ्री ये फाइवर जो है ये शायद ज़्यादा लेता है, 10-20% है। अपवर्क वाला भी 10-20 समथिंग चलता है। फ्रीलांसर वाले जो हैं वो 10% लेते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे तो आसानी रहेगी। पेमेंट का मैंने इसलिए खुसूसी तौर पे ये वीडियो रिकॉर्ड किया है कि मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं माजी में, बैड एक्सपीरियंसेस जिसको कहते हैं। तो मैंने चूँकि माजी में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मुझे ज़रूरत पड़ी मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के लिए कुछ फ्रीलांसर्स को हायर करने की। जैसे कि एक मतलब एक क्रिकेट का प्रोजेक्ट था, तो मैंने एक क्रिकेट के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे लोकल फ्रीलांसर को हायर किया था। तो उसने मुझे बड़ा रुलाया था प्रोजेक्ट करने में। अगर प्रोजेक्ट की वो स्किल मुझे आती तो मैं तो खुद ही करके दे देता फ़ौरन, लेकिन वो स्किल्स थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज की थी, मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती थी। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मैंने ले लिया था और मुझे वो करवाना भी था, क्लाइंट मेरा असल में जानने वाला था, इस तरह के वो उसके साथ में लॉन्ग टर्म काम कर रहा था ऑलरेडी, एएसपी वगैरह के अंदर। बहुत पुरानी बात है, सन 2002 से 2005 के दरमियान की बात है ये। सो वहाँ पे ये था कि मैंने जब काम करवाया, वो उस टाइम वो
जावा या समथिंग का था वो प्रोजेक्ट, क्योंकि वो फ्लैश एनिमेशन इस सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो गालिबन जावा ही का ही था कुछ। तो उसने बहरहाल वो प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ किया, मैं था उसका मोहताज। अगर वो ना करे तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगर वो कर भी दे तो मैं चेंजेस भी ना कर सकूँ, ये वाली प्रॉब्लम भी थी। बार बार बहरहाल बहुत कुछ था। तो उसने रुलाया बहुत। पेमेंट का भी जहाँ तक याद है बड़े चक्कर हुए थे। तो पेमेंट जैसे कि ले ली, फिर वो रिलीज़ ना, वो अपडेट ना करना, सही से रिवाइज ना करना, मसले मसाइल करना। मैंने बस सीखा कि यार ये तो तरीके नहीं चल रहे हैं यहाँ पर, लोकल लोगों का माइंड सेट बड़ा डिफरेंट है। मतलब मुझे नहीं आता था ना, तजुर्बा हुआ। इसी तरह मैंने अपने कुछ वेब डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया। फिर अपने कुछ और क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे भी कुछ लोकल फ्रीलांसर्स को हायर किया। उनमें कुछ मेरे कुछ रिलेटिव्स में थे, कुछ मेरे जानने वालों में थे, कुछ अजनबी थे। तो हर एक के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ है। और मैंने एक चीज़ देखी कि चाहे आपका जानने वाला ही क्यों ना हो, काम के मामले में आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। वरना जितना अजनबी के साथ आप थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं ना, कि क्रॉस हुआ तो कुछ ना कुछ बात कर ली, आप अपने जानने वालों को तो कह भी नहीं सकते कि भाई क्या, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये सब तो आप चाहते ही नहीं हो कि यार रिश्ते ख़राब होते हैं, या कोई दोस्त, यार आपका दोस्त है खासतौर पे, कोई दोस्तियाँ दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं पैसे के मामले पे। कि आपके साथ धोखा हो जाए, या वो ना करे वो चीज़ जो आपके बिज़नेस की मेयार है, स्टैंडर्ड्स हैं, ख़त्म हो गया आपका बिज़नेस, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी पे तो लग गई ना वाट। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। इवन जब मैंने रूहानी सर्विसेज देना शुरू की, और उसके अंदर भी मैंने लोकल फ्रीलांसर्स के अंदर से जब किसी को हायर किया, तो वहाँ पे भी यही हुआ कि मेरे क्लाइंट के साथ कुछ जगहों पे रिजल्ट्स के लिए काम हो रहे हैं, कुछ केसेस के अंदर पेमेंट का मसला कर दिया। मैं क्लाइंट के पैसे पूरे रिफ़ंड करता हूँ, पैसे तो मैं लेता ही नहीं, लेकिन जिस फ्रीलांसर को मैंने हायर किया, उनको ये था उस फ्रीलांसर को कि भाई मुझे पूरी पेमेंट चाहिए। अब पूरी पेमेंट क्यों क्यों तो मैं खुद पूरी पेमेंट अपने पास नहीं लेता भाई क्लाइंट से, लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट बिजनेस कर रहा था, तो डायरेक्ट बिजनेस में तो डायरेक्ट पेमेंट का सीन था। तो मैंने पेमेंट्स कर दी। अब पेमेंट्स के बाद हुआ है कि सर रिजल्ट तो दिया नहीं, आगे क्लाइंट को मैं जवाब दूँ तो क्या दूँ। ना मुझे पेमेंट वापस मिली, ना क्लाइंट को वापस दी। मैंने बिज़नेस ख़त्म कर दिया साथ में। मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों फ्रीलांसर्स को ऐसे को हायर करूं जो जो इतना धोखेबाज है, इतना पैसे के मामले में गड़बड़ कर रहा है। मेरा बिज़नेस ख़राब हो रहा था, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी, मैं क्लाइंट्स के सामने बदनाम हो रहा था। मैंने कहा हटा भाई सावन की घटा। चाहे रिलेटिव है, चाहे दोस्त है, चाहे दोस्त यार है, चाहे अजनबी है, एक बराबर का बिज़नेस में नहीं शामिल करना किसी को, पार्टनरशिप भी नहीं। आपने किसी के साथ मिलकर करना, वो आपकी मर्ज़ी। मेरा तो बहरहाल जो एक्सपीरियंस है मैं तो उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो आप जब पहले पेमेंट कर देंगे, फ्रीलांसर के दिल में आ गया कि रिसीव्ड है, और रिसीव्ड के बाद सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ठंडा हो जाता है फ्रीलांसर। वो लगन जज्बा सब मिट जाता है, वो चाहे भी तो नहीं ला सकता उसे अब, क्योंकि उसके उसको कन्फर्म है कि पेमेंट उसके पास पहुंच गई, हाथ में आ गए पैसे, कैश है। वो पैसे जो इस्तेमाल हो गए, तो अब आगे किस पर्पज़ पे वो काम करे आपके लिए, क्या देंगे आप उसे? अब कुछ भी नहीं दे रहे ना। अब तो कुछ दे, अब आप बोझ लगेंगे उसे, अब यार जल्दी जान छोड़ो इससे, क्या है यार। क्योंकि जब इंसान की एक लाल फितरत है ना, क्या, अल्लाह से भी इंसान क्या करता है, जब तक अल्लाह से उसे कुछ मिलता नहीं है तब तक बड़ी दुआएं करता है। जितनी उसकी शिद्दत बढ़ जाए उतना ही तड़पना शुरू कर देता है, अल्लाह के सामने भी गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। कोई बीमारी डाल दे अल्लाह किसी पर, और सख्त वाली आजमाइश डाल दे बीमारी के साथ, तो रो रो के गिड़गिड़ाएगा, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं करेगा, बिस्तर पे भी दुआ करेगा, बैठ के भी दुआ, उल्टे में भी दुआ, लेट के सोते में भी दुआएं चलती हैं उसकी। आँख खुलेगी तो रोएगा, अल्लाह बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। इधर अल्लाह ने छोड़ा, इधर रहमत करी, इधर माफ़ी दी या तकलीफ़ दूर की, ए बंदा ऐसे निकलता फ़ौरन। फिर नहीं पूछता अल्लाह को, पलट के भी नहीं देखता कि अल्लाह से किस तरह से बातचीत करता था, कैसे दुआएं करता था। ये इंसान का हाल है। मतलब पूरा हुआ तो अल्लाह को भी साइड पे कर देता है इंसान। हाँ, आप क्या समझते हो, इंसान को इंसान, इंसान तो इंसान है भाई। मैं कहता हूँ, गारंटी से बात कर रहा हूँ, 100%। किसी भी इंसान को पैसे से चेक कर लो, दे के देख लो किसी को भी पैसा अपना, चाहे कर्ज पे दे के देख लो, चाहे फ्रीलांसर्स को हायर करके पेमेंट दे के देख लो। ईमानदार बंदा पैसे पे फ़ौरन फ़ौरन पकड़ में आ जाएगा। करो किसी फ्रीलांसर को हायर आप, और पूरी पेमेंट कर दो कि भाई ये चीज़ है, करो काम। फिर देखना आप बिहेवियर, उसके एटीट्यूड। जो ईमानदार होगा वो तो आपके साथ सही रहेगा। सारे बेईमान लाइन से हट जाएंगे। ये फ़िल्टर, अब आपके पास पैसा बर्बाद करने का बहुत पड़ा है तो तजुर्बा कर लो। आज एक और ख़ास बात बता देता हूँ, जो कम पैसों में ईमानदार है वो ज़्यादा पैसों में भी ईमानदार रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो ईमानदार होता है ना, वो छोटे छोटे पैसों का भी हिसाब रखता है। अगर उसने आपसे $1 की सर्विस के ऊपर डील की है तो $1 ही लेगा। वो अलग बात है आप अपनी तरफ से कोई उसे टिप देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसने 99.95 बोले आपको किसी प्राइस, तो 99.95 ही लेगा।
ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि उसने इतने सेट किए हैं। जैसे स्टोरों में होता है 99, लेकिन काट लेते हैं उठा के आपके 100 के, भाई एक का सिक्का नहीं है, ऐसे ड्रामे नहीं करता वो। ईमानदार बंदा एक एक पाई का हिसाब रखेगा लेन देन के मामले में। आपको वो दे देगा ज़्यादा, अपने पास ज़्यादा नहीं लेगा। मतलब 99.95 आवर आपके पास नहीं है इतने, तो वो आपसे 99 ले लेगा, पर 90 वो 100 नहीं लेगा। तो ये उसके ऊपर बोझ बन जाए क़यामत के दिन, वो अपनी जान छुड़ा के रखेगा। दिस इज़ द थिंग, ऑलवेज हायर अ फ्रीलांसर। हायर करें लेकिन फुल पेमेंट ना करें, पार्शल पेमेंट करनी है चलें करके चेक कर लें। सबसे बेस्ट यही है कि पैसे पूरे आपके पास हों। और ये फ्रीलांसर्स के लिए भी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होती है कि भाई पहले क्लाइंट का काम मुकम्मल करो, पैसे सेफ साइड एस्क्रो में रखवा लो और करो, क्योंकि इसी में आपका जज्बा है, इसी में आपकी लगन है। पेमेंट आपको मिल जाएगी, खुद ही ठंडे हो जाओगे तो आपका भी नुकसान है। आप अपना क्लाइंट के काम पे फोकस करो, वैल्यू देने पे कोशिश करो, उसको खुश करने पे कोशिश करो। मतलब ये होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि रिजल्ट तो दो ना क्लाइंट के लिए। जब उसे रिजल्ट मिलेगा क्लाइंट भी खुश होगा। आप सर्विस दो, हाई क्वालिटी सर्विस दो, प्रोफेशनल सर्विस दो, अखलाक अच्छे रखो क्लाइंट के साथ। ये बदतमीज़ किस्म की बदतमीज़ी से बात करो, क्लाइंट कोई जहनी टॉर्चर कर दो, क्लाइंट ही परेशान हो रहा है कि भाई मैंने किससे काम करवा लिया ये नहीं, आपके ऊपर और फायदा। तो फ्रीलांसर्स भी ऐसा ना करें, और आपको फ्रीलांसर्स हायर करने, तो आप भी ऐसा ना करें कि अपना माल, वो बताया गया ना, अपना माल बेवकूफ़ों को मत दो, कुरान में बताया गया। लेकिन यहाँ मुराद में ये बताना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ फ्रीलांसर्स को अपने माल मत दो। ऐसा ना हो कि आप खाली हाथ बैठ जाओ। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।